अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम आमीन या रब्बल आलमीन। जी, पिछली नशिस्त से मुताल्लिक़ कोई सवाल है तो पूछ लें। अभी लोग जो हैं वो थोड़े शामिल हुए हैं। जी होमवर्क आप लोगों ने किया? जी हाँ। कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं, ऐसा सच नहीं। ठीक हो जी। और लोगों ने होमवर्क किया? कासिम साहब, आपने होमवर्क किया? जी, कुछ कर रखा था और कुछ अभी कर रहा हूँ। ठीक है, सही। ये साकिब साहब आपके लिए तो आसान होगा इंशाल्लाह। जी हाँ सर। जी जी, आसान है। जी जी बिल्कुल। चलिए हम शुरू करते हैं, लोग फिर शामिल होते जाएंगे इंशाल्लाह। किताब का है सफ़ा नंबर 15 और इससे पीछे जो है वो हमने जो 4 पहलू हैं इसम के, जिनको कहा जाता है एराबी हालत, वसत और जिन्स और अदद, उसमें से वसत को पढ़ने के बाद हमने जुमला इस्मिया का आगाज़ किया था। और हमने ये बात देखी थी कि जुमला इस्मिया एक ऐसे जुमले को कहते हैं जो इसम से शुरू हो। और जुमले का मतलब क्या है? यानी एक ऐसा अल्फाज का मजमुआ कि जिसमें बात मुकम्मल हो जाए, कोई ख़बर या कोई मुकम्मल चीज़ आप कन्वे कर दें और उसके आखिर में आप फुल स्टॉप लगा सकें। और जुमला इस्मिया का जो उमूमी स्ट्रक्चर होता है अरबी ज़बान में, यानी अक्सर व बेशतर इस तरह होता है, लेकिन और भी स्ट्रक्चर हो सकते हैं। तो एक जो उमूमी स्ट्रक्चर है वो क्या है कि आप दो अस्मा को या दो इसमों को ऐसे जोड़ दें कि पहले को मारिफा लाएं और दूसरे को नकिरा लाएं, तो है का मफहूम जो है वो अज़ खुद पैदा हो जाएगा। तो जुमला इस्मिया, इसको थोड़ा सा लिख के जो है वो दोहरा लेते हैं। हमने ये कहा था, पहली बात तो ये जुमला है। जुमला होने का मतलब क्या है कि बात मुकम्मल हो जाए। बिल्कुल ठीक, यानी आप इसके आखिर में एक फुल स्टॉप लगा सकते हैं। ठीक है। फिर जुमला इस्मिया का मतलब क्या है? वो जुमला किसी इसम से शुरू हो रहा हो। वो जुमला जो किसी इसम से शुरू। ठीक हो गया। और इसके अज्जा क्या हैं? इसके अज्जा हैं मुब्तदा और खबर। मुब्तदा यानी सब्जेक्ट और ख़बर यानी प्रेडिकेट। अगरचे हमारे याद करने के इस्तिलाहात जो हैं वो मुब्तदा और ख़बर हैं। तो जुमला इस्मिया के ये दो बुनियादी अज्जा हैं, यानी जुमला इस्मिया जब हमारे सामने होगा तो उसमें ये दो अज्जा जो हैं वो लाजमी होंगे।
अगर इनमें से कोई हमें ज़ाहिरन नज़र ना आ रहा हो तो बाज़ औक़ात हम उसको महज़ूफ़ भी मान लेते हैं, यानी उसको फिर एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ इस तरह होगी, लेकिन अमूमन वो हमारे सामने होता है। तो मुब्तदा क्या होता है? जिसकी बात कर रहे हैं, जिसकी बात की जाए वो मुब्तदा है, और जो बात की जाए वो ख़बर है। तो मैं कहूँ कि लड़का, जो हमने पिछली दफ़ा मिसाल दी थी उसी को देख लें, लड़का नेक है। इसमें लड़के की बात हो रही है, तो ये क्या हो गया? मुब्तदा। और ये बात हो रही है, नेक है, ये जो है ये बात हो रही है। हाँ जी, ये लॉक कर दूं, ये सामने वाला भी, बाहर वाला भी, चलो ठीक है, इसमें मैंने रखना, ये खुल जाएगा ना, ठीक है सही। अच्छा, जो बात हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? ख़बर। तो मुब्तदा और ख़बर, जिसकी बात हो रही है और जो बात हो रही है, तो इसको हम, यानी मुब्तदा को हम उमूमन मारिफा लाते हैं और पहले लाते हैं, ठीक है, और ख़बर को हम उमूमन, ये दोनों के साथ जो है वो उमूमी कायदा, इसमें जो है वो तब्दीली जो है वो आ सकती है, जो हम साथ साथ इंशाल्लाह पढ़ते जाएंगे। तो ख़बर में क्या है? इसको हम उमूमन नकिरा लाते हैं और बाद में लाते हैं। तो फिर इसका तर्जमा बन गया अल वलदु सालिहुन। अल वलदु सालिहुन, अल वलदु मुब्तदा और सालिहुन ख़बर। ठीक, आदमी या लड़का नेक है। तो ये बुनियादी स्ट्रक्चर था जो हम पढ़ चुके थे, इसको हमने दोहरा लिया। अच्छा, इसमें ये बात थी कि जब पहले को मारिफा और दूसरे को नकिरा लाते हैं तो है का मफहूम जो है वो खुद ब खुद पैदा हो जाता है, लिहाजा ये जुमला मुकम्मल हो जाता है। एक और अहम बात जो है वो भी समझ लीजिए, और वो ये कि ये जो मुब्तदा और ख़बर है ना, ये जुमला इस्मिया के अज्जा हैं। यानी जब कभी हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हम जिस जुमले की बात कर रहे हैं वो जुमला इस्मिया है, तो फिर हम उसमें मुब्तदा और ख़बर की निशानदही करेंगे और लाज़िमन उसमें मौजूद होंगे। लेकिन अगर वो जुमला जो है वो किसी और किस्म का हो, यानी मसलन जुमला फ़ेलिया हो, तो फिर उसके अज्जा जो हैं वो मुब्तदा ख़बर नहीं होंगे। यानी ये अज्जा जो हैं वो मुब्तदा ख़बर, ये जुमला इस्मिया के अज्जा हैं। अगर कोई और जुमला हमारे सामने हो तो फिर उसके अज्जा जो हैं वो कुछ और होंगे, मुब्तदा और ख़बर नहीं होंगे। तो जब हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जुमला इस्मिया है, तो उसके बाद फिर हम जो है वो उसके मुब्तदा और ख़बर की भी लाज़िमन निशानदही करेंगे। ठीक हो गया? तो इस तरह और हमने बहुत सी मिसालें पढ़ी। हाज़ा बैतुन, ये घर है। अच्छा, इसमें ना एक और बात भी है, यानी इसका एक तर्जमा हम यूँ भी कर सकते हैं, यानी हाज़ा बैतुन, ये एक घर है। ठीक है, क्योंकि ख़बर जो है वो नकिरा है ना, तो अगर जो मैंने जैसे पहले कहा था शुरू में कि नकिरा के साथ हम एक, कुछ, कोई या इस तरह के कुछ अल्फाज जो हैं वो ऐड कर देते हैं जो लाजमी नहीं है, लेकिन अगर वो जुमले के सियाको सबाक में फ़िट बैठ रहे हों तो हम इनको इस्तेमाल करके उस नकिरा के उमूम को वाज़े कर देते हैं। तो जिस तरह ये जुमला है हाज़ा बैतुन, यहाँ पे अगर मैं ये एक घर है ये तर्जमा कर दूँ, यानी बैतुन चूँकि नकिरा है तो उसका तर्जमा एक घर कर दूँ, तो उससे भी ये जुमला जो है वो दुरुस्त रहेगा और जो है वो कुछ केस में जो है वो बेहतर भी तर्जमा हो सकता है। तो ये एक घर है, हाज़ा बैतुन, ये भी तर्जमा करना दुरुस्त है, और इससे गोया आपने बैतुन के नकिरा को भी वाज़े कर दिया।
तो बाज़ औक़ात जिस तरह यह अल-वलदु सालिहुन है ना, यहाँ पे अब एक साथ तर्जमा करना जो है ना वो जुमले के तर्जमे को या उसको ख़राब कर देगा। यहाँ आप कहें लड़का एक नेक है तो या कोई नेक है तो उससे उसका मफ़हूम अदा नहीं होगा, लिहाजा यहाँ पे हम ये चीज़ अप्लाई नहीं करेंगे। लेकिन उमूमन जो है वो इस तरह के अल्फाज अगर साथ जोड़ने से वो फिट बैठ रहे हों तो उनको शामिल कर दिया जाता है और वो उस गोया नकरा को हम फिर वाज़े भी कर देते हैं उर्दू इबारत के अंदर। ठीक जी, ये हमने दोहरा लिया, तो इसके मुतालिक कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक, अच्छा, अब अगला जो हमारा टॉपिक है ना, इसमें जो सफ़ा नंबर 15 पे है, वो यहाँ बता रहे हैं कुछ हुरूफ होते हैं हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया। हुरूफ शमसिया और हुरूफ कमरिया, क्या इसको आप वाहिद कहें तो हरफ शमसी और हरफ कमरी। तो ये क्या होते हैं, ये असलन ये कायदा जो है ये तजवीद का कायदा, लेकिन चूंकि आपने अब अरबी रीडिंग करनी है तो उसके लिए फिर हम इसको यहाँ पर साथ पढ़ लेते हैं। तो शम्स किसको कहते हैं, सूरज को कहते हैं, और कमर किसको कहते हैं, चांद को कहते हैं। तो ये कायदा तब इस्तेमाल होता है जैसे एक लफ्ज़ था वलदुन और एक लफ्ज़ था, बल्कि इसको उल्टा लिखें, पहले यही मिसाल ले लेते हैं। एक लफ्ज़ है शम्सुन सूरज और एक लफ्ज़ है कमरुन चांद। जब ये नकिरा हैं तो इसको शम्सुन और कमरुन पढ़ेंगे, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन जब इन पर अलिफ लाम हम दाखिल करते हैं दोनों पर, इस वजह से इसको मुअर्रफ बिल लाम यानी अलिफ लाम के ज़रिए मारिफा बनाने के लिए, तो इनके पढ़ने में कुछ फ़र्क आ जाता है। इसको अश-शम्सु पढ़ते हैं और इसको अल कमरू पढ़ते हैं। यानी फ़र्क क्या आया, एक तो फ़र्क आ गया ना, वो तो दोनों में वाज़ेह है कि अलिफ लाम ने तनवीन को ख़त्म कर दिया, शम्सुन से शम्सु अश-शम्सु हो गया और कमरुन से अल कमरू हो गया। दूसरा फ़र्क ये आया कि इसको हमने पढ़ा, यानी अलिफ लाम में जो हमज़ा पर ज़बर थी उसको हमने डायरेक्ट शीन के साथ मिलाया, लाम को बीच में से पढ़ने में महजूफ कर दिया लेकिन लिखने में मौजूद है, और शीन के साथ मिलाया तो शद के साथ मिला के फिर ज़बर दे के, या जो भी हरकत पहले शीन पे थी वो दे के, तो हमने इसको आगे जोड़ दिया। और दूसरे हर्फ में हमने क्या किया कि हमज़ा के बाद लाम पर सुकून लिया और लाम के बाद फिर हमने लाम को पढ़कर आगे कमर पढ़ा, अल कमरू। तो अश-शम्सु और अल कमरू, अश-शम्सु वल कमरू बिहुस्बान, तो यानी अश-शम्स और अल कमर। तो बस यही फ़र्क है कि ये हुरूफ की आप कह लें इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, यानी उनके अंदर ये चीज़ मौजूद होती है। हुरूफ एक तो हमने पढ़ा ना हर्फ होता है, जो इसम फेल और हर्फ की कैटेगरी में एक हर्फ होता है, लेकिन एक सादा हर्फ जो होता है जो यहाँ मुराद है, यहाँ हर्फ से मुराद क्या है, जिसको हुरूफुल हिजाइया या हुरूफ तहज्जी कहते हैं। हुरूफ हिजाइया यानी जिसको हुरूफ तहज्जी कहा जाता है ना, यानी क्या, अलिफ बा ता सा जीम, इसी तरह ये सारे हुरूफ जो है ना, इसको लेटर्स कहते हैं। तो इन हुरूफ में से कुछ जो हैं वो
शम्स के कायदे पर अलिफ लाम से मिलते हैं और कुछ जो हैं वो कमर के कायदे पर अलिफ लाम से मिलते हैं। तो लिहाजा हम जिसको जिस कायदे पर मिलाया जाता है उसी कायदे पर इस्तेमाल करते हैं। और इसकी वजह क्या है? वजह जो है वो अहले ज़बान का इस्तेमाल है। यानी हमने ये बात पढ़ी थी ना कि जो भी ज़बान होती है जिसको कवायद के ज़रिए सीखा जा रहा हो, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले वो ज़बान मौजूद थी और फिर कुछ लोगों को हाजत हुई उसको सीखने के लिए, लिहाजा उस ज़बान के पहले मौजूद होने के बाद उसके कुछ कवायद बनाए गए और मुख्तलिफ़ अल्फाज को मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में रख दिया जैसे अहले ज़बान इस्तेमाल करते थे। तो उसके ज़रिए कुछ रूल्स बनाकर उसको मुतय्यन कर लिया ताकि वो ज़बान सीखी जा सके। तो इसको कहते हैं समाई तौर पर, या हमने अहले ज़बान को ऐसे सुना इन अल्फाज को बोलते हुए। तो बस ये समाई तौर पर है, कुछ इस कैटेगरी में चले जाते हैं, कुछ इसमें चले जाते हैं। लेकिन याद करने के लिए एक जुमला मौजूद है जो याद रहता भी नहीं है और करने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन इब्तिदान वो फ़ायदा देता है। वो जुमला क्या है कि खौफ हक एक अजब गम है। इसके अंदर जितने हुरूफ आ रहे हैं ना, खा, वाव, फा, हा, काफ, हमज़ा, काफ, आइन, जीम, बा, गाइन, मीम, हा और या, ये सब के सब क्या हैं? ये कमरी हैं। यानी इन पे जब अलिफ लाम दाखिल होगा तो लाम की हरकत पड़ी जाएगी। जैसे अल खौफु, अल वतनु। इसी तरह हक आए तो अल हक्कु, अल कमरु और अल आइनु। ठीक, इन सबको अलग अलग पढ़ा जाएगा। यानी लाम को पढ़ के अल खौफु, अल वतनु, अल हक्कु, अल आइनु। और दूसरे जो हैं जैसे रा है तो इससे क्या बनेगा? अर रजुलु। इसी तरह शीन से अगर हम कुछ और बनाएं, अशातु मिसाल के तौर, बकरी को कहते हैं अशातु। ठीक, तो इस तरह और जो भी इसके अलावा जितने होंगे हुरूफ तहज्जी में से, तो ये सब के सब जो हैं वो शमसी होंगे। तो बस ये एक इस्तेमाल का कायदा, और ये जुमला जो है वो याद इब्तदान अगर किसी को पढ़ने में जो है वो मुश्किल आए तो इसके ज़रिए वो उसको याद कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली इसका कायदा यही है, या इसका तरीका यही है कि इसको आप अपनी ज़बान पर रवा कर लें कि बस आपकी ज़बान में ये स्मूदली आ जाए कि कौन सा हर्फ शमसी और कौन सा कमरी है, उसके मुताबिक आप उसको अज़ खुद पढ़ दें। तो कुछ अरसे में जब आप रीडिंग करते चले जाएंगे, बहुत से लोगों की जो है वो कुरान मजीद की तिलावत के हवाले से और उस जो भी दीगर अरबी चीज़ें तो पढ़ते रहते हैं ना, तो उस हवाले से तिलावत या हदीस पढ़ते हुए ये चीज़ जो है बहुत से लोगों की पहले से मश्क में होती है। लेकिन अगर किसी की मश्क में नहीं है तो उसका कायदा बस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हुरूफ पढ़ते चले जाएँ, तो आपको अल्टीमेटली ज़बान पर आपके रवा हो जाएगा कि कौन सा शमसी और कौन सा कमरी है। ये जुमला याद करने से जो है वो पढ़ने में भी मुश्किल पेश आएगी। यानी आप पहले जुमला सोचें और उसके बाद फिर उसको पढ़ें तो ये मुश्किल हो जाएगा। आसान सा कायदा है। तो वो कहते हैं नजमुन, नून जो है वो शमसी है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अन नजमु। ठीक, इसको कुछ लोग नजम पढ़ देते हैं, तो यहाँ जीम पर जो है ना सुकून है, इसको पढ़ेंगे अन नजमु, और नकेरा हो तो नजमुन, जीम पर सुकून के साथ। और ये कहते हैं सितारे को। रजुलुन, कोई आदमी या एक आदमी, इस पे अलिफ लाम दाखिल हुआ तो चूंकि शमसी है रा, इसलिए अर रजुलु, आदमी। दीकुन, ये मुर्गे को कहते हैं, नकेरा और अलिफ लाम दाखिल हुआ तो अद्दीकु। इसी तरह तालिबुन। भाई आप माफ कीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कतई कलामी माफ। जी जी, कौन से सफ़े से आप इस वक्त? सफ़ा नंबर 15 सफ़ा नंबर 15 है। ठीक है, शमसी और कमरी की जो डिफ्रेंशिएशन है वो अभी तफसील थोड़ी सी इसमें बताएंगे आप, या आगे चलते हुए, या जो आपने अभी बताई है उसमें से कुछ समझने के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी हमें? हाँ, प्रैक्टिस ये देखें, आप सफ़ा नंबर 17 पे आए ना, तो उन्होंने सारे हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी को अलग-अलग कर दिया। ठीक है, और मिसालों के साथ उसको वाज़े भी कर दिया। तो
असलन ये जो कायदा है ना, ये कायदे से याद नहीं रहता। यानी आप अगर रीडिंग कर रहे हैं तो उस वक्त आप ये जुमला जहन में लाएं कि अच्छा ये शमसी है या कमरी है, और उसके बाद उसको पढ़ने की कोशिश करें तो इतनी देर में जो है वो काफ़ी वक्त जो है वो लग जाएगा। तो इसका आसान कायदा यही है कि बस आप रीडिंग करते चले जाएंगे तो अल्टीमेटली कुछ अरसे बाद जो है वो आपकी ज़बान पर रवां हो जाएगा। और उसको रीडिंग में समझने का तरीका क्या होता है कि उसके ऊपर शद लगी होती है। जो शमसी होता है ना, उस पर लाम पे हरकत नहीं होती और उसके बाद शद लगी होती है। और जो ये तो एक बिल्कुल वाज़ेह डिफरेंस नजर और जो कमरी होता है उसमें शद नहीं लगी होती, तो लिहाजा हम लाम की हरकत अलग पढ़ते हैं और उसके बाद जो हर्फ है उसकी हरकत अलग पढ़ते हैं। तो ये इसका बुनियादी फ़र्क है। ये बहुत वाज़ेह एक वो पहचान है एक तरह से। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन फ़र्क वहाँ पे आता है ना कि जब आप बग़ैर हरकत या बग़ैर ज़बर ज़ेर पेश के रीडिंग कर रहे हो, वहाँ पर वो जो है शद अक्सर मौजूद नहीं होती। तो वहाँ पे फिर आपकी अपनी जो प्रैक्टिस है जिससे आपकी ज़बान रवां हो चुकी है, उससे आप इसको पहचान लेते हैं। लेकिन इब्तिदान ये किताब के अंदर जो है ना, ये शद जहाँ पे शमसी है वहाँ पे शद देंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप रवां हो जाएंगे तो फिर ये शद ख़त्म भी कर दी जाएगी। वो जो हमने बात की थी ना कि एक सवाल आया था किसी क्लास में कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या होगा, तो एक तो सीधी बात तो ये कि अल्लाह ताला की रज़ा के लिए हम ये पढ़ रहे हैं ताकि अल्लाह ताला के कलाम को समझ सकें। लेकिन अगर हम तदरीसी एतबार से देखें तो हम जहाँ तक पहुँचना चाहते हैं अरबी पढ़ने के बाद, वो ये कि हम अरबी टेक्स्ट को पढ़ने के काबिल हो जाएं। यानी जो भी अरबी किताबें हैं, तफासिर हैं, हदीस हैं, या और भी जितना हमारा लिटरेचर दीन का अरबी में मौजूद है वो काफ़ी ज़्यादा है, ज़ाहिरी बात है। तो हम बराह रास्त उसको रीड कर सकें। और वो जिस तरह हमारे सामने उर्दू की किताबें होती हैं ना, तो उर्दू की किताबों में ज़बर ज़ेर पेश नहीं लगी होती, हरकत यानी इसके बग़ैर होती, हरकत व सकनात के बग़ैर होती। तो हम उसको आराम से पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारी अपनी ज़बान है। तो बस इस लेवल तक आप लोग पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। यानी आप लगे रहेंगे तो इंशाअल्लाह पहुँचते चले जाएंगे कि आप बस अरबी रीडिंग कर सकें, अरबी किताबें जो हैं वो एक हिजाब आपका जो है वो उससे दूर हो जाए और आप अरबी टेक्स्ट पढ़ सकें। उसके बाद फिर ये कि आप अरबी टेक्स्ट के ज़रिए दीनी इल्म को पढ़ेंगे, कुरान मजीद को पढ़ेंगे, उसके अहादीस को पढ़ेंगे, और उनकी शुरुआत और तफासिर में जो डिटेल्स मौजूद हैं और भी दीनी किताबों में वो आप पढ़ सकेंगे। तो यही हमारा गोल है। और उसमें फिर ज़ाहिर बात है हरकत ख़त्म हो जाती हैं, तो फिर वो हम प्रैक्टिस से चीज़ों को पहचान लेते। तो तालिबुन जो है वो स्टूडेंट को कहते हैं, तालिब इल्म को कहते हैं। अत-तालिबु, ता जो है वो भी हरफ शमसी है। अन-नजमु बईदुन, जुमला इस्मिया। अन-नजमु मुब्तदा, बईदुन खबर। मुब्तदा को मारिफा किया, खबर को नकिरा किया, तो है का मफहूम अज खुद पैदा हो गया। नजम कहते हैं सितारे को, बईद कहते हैं दूर को। तो अन-नजमु सितारा, बईदुन दूर है। मुब्तदा और ख़बर मिलकर जुमला इस्मिया बन गए। अर्रजुलु वाक़िफ़ुन, आदमी खड़ा हुआ है। अर्रजुलु इसमें रा हरफ शमसी है, इसलिए अर्रजुल पढ़ा गया और ये मारिफा लाया गया क्योंकि इसको मुब्तदा बनाना है, इसकी बात हो रही है। वाक़िफ़ुन को नकेरा लाए क्योंकि ये ख़बर है, ये बात बयान हो रही है। तो मुब्तदा और ख़बर मिलकर जो है वो जुमला इस्मिया बन गया और मारिफा नकेरा के कम्बिनेशन ने है का मफहूम खुद ब खुद पैदा कर दिया। अर्रजुलु वाक़िफ़ुन, आदमी खड़ा हुआ है। अस्सुक्करु हुल्वुन, चीनी मीठी है। अस्सुक्करु, सीन जो है वो इसमें हरफ शमसी है, लिहाजा इसको साथ मिलाकर पढ़ा गया। और जो काफ की शद है वो लफ्ज़ का हिस्सा थी, यानी नकेरा होता तो सुक्करुन होता, और मारिफा बना तो सीन पे भी सिर्फ अलिफ लाम की वजह से शद आ गई। अस्सुक्करु हुल्वुन। तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जुमले यानी लफ्ज़ के अंदर भी कोई शद मौजूद होती है पहले से, तो वो दो शद फिर इस तरह मिल जाती हैं कि एक शद जो है वो अलिफ लाम की वजह से आ जाती है, हरफ शमसी की वजह से, और एक उस जुमले की उस हर्फ या उस लफ्ज़ की अपनी शद होती है। तो वो बाज़ औक़ात साथ आ जाएँ तो कुछ कन्फ्यूज़ भी कर देती हैं, लेकिन ये फ़र्क आपके सामने वाज़े होगा। अस्सुक्करु हुल्वुन, चीनी मीठी है। अत्तालिबु मरीज़ुन, तालिब इल्म बीमार है। अद्दीकु जमीलुन, मुर्गा खूबसूरत है। अद्दफ्तरु जदीदुन, रजिस्टर नया है। अरबी ज़बान में जो दफ्तर का लफ्ज़ है ना, वो जो रजिस्टर है ना उसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी आपने जो पुरानी उर्दू होती है ना, उसमें आपने आजकल भी ये यानी तर्जमे में भी देखा होगा कि आमाल नामे के लिए भी तर्जमा जो है दफ्तर किया जाता है, यानी उनके दफ्तर खोले जाएंगे
और उसमें जो है वो ये चीज़ होगी, तो वो रजिस्टर जो है ना उसके लिए दफ्तर का लफ्ज़ अरबी में इस्तेमाल होता है, और जो ऑफिस होता है उसके लिए हम अमूमन मकतब का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो अद्दफ्तरु जदीदुन, रजिस्टर जो है वो नया है। अत्ताजिरु गनीयुन, ताजिर अमीर है। गनी का लफ्ज़ जो है वो जिससे गिना का लफ्ज़ बनता है ना, वो बेनियाजी को कहते हैं। अल्लाहु गनीयुन कहते हैं ना, अल्लाहु हुवल गनी, तो बेनियाजी का लफ्ज़ होता है। तो अमीर के लिए क्यों आता है? क्योंकि उसको जो है वो माल के एतबार से बेनियाजी हासिल होती है और वो माल का गोया मोहताज नहीं होता, इसलिए उसको गनी कहा जाता है। तो गनी का सादा तर्जमा है मालदार या अमीर। ताजिर मालदार है। अद्दुक्कानु मफ्तूहुन, दुकान वही है जिसको हम उर्दू में दुकान कहते हैं, इसको काफ के शद के साथ अरबी में पढ़ा जाता है। दुक्कानुन और अलिफ लाम से अद्दुक्कानु मफ्तूहुन, दुकान खुली हुई। तो ये सारे क्या थे? हुरूफे शमसी थे। अल वलदु फ़कीरुन, अब ये आ गया हरफे कमरी, इसलिए इसको अब वलदू नहीं पढ़ा बल्कि अल वलदू पढ़ा। अल वलदु फ़कीरुन, लड़का फ़कीर है। फ़कीर कहते हैं मोहताज को, यानी गनी और फ़कीर ये कंपैरिजन में आता है ना, इंसान और यानी बंदे और रब के लिए भी ये लफ्ज़ आ जाता है। गनी अल्लाह ताला के लिए गनी का लफ्ज़ आ जाता है, और उसके बिलमुकाबिल इंसान जो है वो फ़कीर होता है। वल्लाहुल गनिय्यु व अंतुमुल फ़ुक़रा। तो अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, अब ये शमसी है लिहाजा इसको अल तुफ़ाहु नहीं पढ़ेंगे बल्कि अत्तुफ़ाहु। तुफ़ाह कहते हैं सेब को, एप्पल को। अत्तुफ़ाहु लज़ीज़ुन, लज़ीज़ उर्दू वाला ही है, सेब मज़ेदार है। अत्तबीबु तवीलुन, तबीब कहते हैं डॉक्टर को। तवील जो है वो यहाँ कद के मानों में आ रहा है, यानी वैसे सफ़र भी तवील हो सकता है, लंबा, और अगर किसी इंसान के साथ आ रहा है तो वो कद में लंबा होगा, तो हम कहेंगे तबीबु तवीलुन, डॉक्टर लंबा है यानी लंबे कद का है। वाओ और ये हरफ़े अतफ़ है। वल मरीज़ु कसीरुन, और मरीज़ छोटा है यानी कद में छोटा है। कसीर जो है वो कसर से है, काफ साद और रा जिससे नमाज़ें कसर बनती हैं ना, जो हम सफ़र में पढ़ते हैं। सफ़र में हम क्या कहते हैं कि हम कसर नमाज पढ़ रहे हैं। तो कसर का मतलब होता है कम करना, यानी 4 रकात को आपने 2 रकात पढ़ दिया, तो कसर कहते हैं कमी को या कोताही को। उसी से कसीर है जो कद में कम हो, उसको कसीर कहा जाता है। तो मरीज़ में जो मीम है वो कमरी है, लिहाजा इसको वल मरीज़ू या अल मरीज़ू पढ़ा। और तबीब में ता जो है वो शमसिया, तो इसको अल तबीब नहीं पढ़ा बल्कि अत तबीबु तवीलुन। आगे तमरीन नंबर, ये अद्दुकानु मफ्तूहुन का बता दीजिएगा दोबारा, मैंने मिस कर दिया था। अद्दुकानु, हाँ दुकान कोई कहते हैं जिसको हम उर्दू में दुकान कहते हैं, बस इस फ़र्क ये है कि अरबी में इसको काफ के शद के साथ पढ़ा जाता है, दुक्कानुन और अद्दुक्कानु। बाकी वो है दुकानी, और मफ्तू कहते हैं जो खुली हुई हो या खुला हुआ हो। तो अद्दुक्कानु मफ्तूहुन, दुकान खुली हुई है या खुली है। इक़रा पढ़िए, ये फ़ेल अमर है, इसको फ़िलहाल हम सिर्फ याद कर रहे हैं क्योंकि हमने अभी फ़ेल जो है उसका आगाज़ नहीं किया। तो इक़रा पढ़िए, वाओ और उक्तुब लिखिए, और मिला के पढ़ें तो वक्तुब और लिखिए। मा साथ, ज़ब्ती हरकत लगाना, अवाखिरी आखिरी हिस्से, अल कलिमाती अल्फाज या कलिमात, यानी लफ्ज़ और कलिमा एक ही मानों में है ना अरबी में, यानी ग्रामर के अंदर लफ्ज़ और कलिमा का मतलब एक है। तो अल्फाज जो हमारे सामने मौजूद हैं उसके उनके आखिरी हिस्सों को हरकत लगाने के साथ पढ़िए और लिखिए। तो अल बाबू, बाब जो है वो बा जो है इसमें वो कमरी है, तो इसको अब बाबू नहीं पढ़ेंगे बल्कि अल बाबू। ताजिर में ता जो है वो शमसी है, इसको पढ़ेंगे अत ताजिरु। नजम में नून जो है वो शमसी है, तो इसको पढ़ेंगे अन नजमू। और कमर में काफ जो है वो कमरी है, तो अल कमरू।
अच्छा, इसमें फ़र्क देख लें, जो मैंने नजम के मुतालिक बताया था, नजम में जीम पे सुकून है, अन नजमु, और कमर जो है उसमें मीम पर ज़बर है, अल कमरु, ठीक, अल कमरु और अन नजमु। इसी तरह दीक जो है उसमें दाल जो है हरफ शमसी है, तो अद्दीकु। आखिरी हरकत वो आपसे लगवा रहे हैं, उसकी मश्क क्या है कि ये सब के सब अलिफ लाम के साथ है ना, तो इन सब पे तनवीन नहीं आएगी, तो अद्दीकु हम एक पेश के साथ इनको पढ़ रहे हैं। मीम जो है वो कमरी है, तो अलमाउ, अब माउ गलत होगा, अलमाउ। सरीर जो है सीन शमसी है, तो अस्सरीरु, यानी पलंग। अल बैतु घर, अल मस्जिदु मस्जिद, अर रजुलु आदमी, अस्सुक्करु चीनी, अल वरकु पत्ता। कई दफ़ा कागज़ के लिए भी आ जाता है, लेकिन हमने जो 10 में पढ़ा था वो पत्ते के लिए था। तो वरक जो है वो, इसमें भी रा पर ज़बर है, वर्क नहीं है बल्कि अल वरकु, ठीक। कई दफ़ा जब 3 हरूफ का लफ्ज़ हो ना, तो उसमें दरमियान में कई दफ़ा साकिन होता है और कई दफ़ा ज़बर होती, तो उसको हम फिर जो हरकत हैं उसके मुताबिक जो है वो ध्यान से पढ़ते हैं कि कहाँ पर ज़बर है और कहाँ पर सुकून है। अल वरकु कागज़ या पत्ता। तमरीन नंबर 11 में वो कहते हैं इमला इल फरागा, इमला पुर कीजिए, अल फरागा खाली जगह को, फ़ी मा यली उसमें जो नीचे है, बी के ज़रिए, वज़ई रखना, कलिमतिन नकिरा है, कोई कलिमा कोई लफ्ज़, मुनासिबतिन जो मुनासिब हो। यहाँ पे वो जो हमने पिछली दफ़ा देखा था ना कि कोई भी नकिरा कलिमा आप यहाँ रख कर, तो नकिरा का मतलब नकिरा तो नहीं रखेंगे, मतलब मुब्तदा मारिफा लाएंगे, यानी कोई भी ला सकते हैं। उमूमी जो है वो नकिरा की वजह से उमूम आ गया, लिहाजा कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आप में से कुछ लोगों से पूछूंगा, तो आप ये इसको फिल करते जाइएगा। जी कोई सवाल है? अच्छा अब्दुल्ला भाई, छोटी सी चीज बताइएगा कि ये जो शमसी और कमरी है, इसकी कोई स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन होती है? नहीं, इस्तेमाल से है, बस इस्तेमाल से। अभी अगले पेज पे आ रहा है ना, ये जो मैंने जुमला भी लिखा था ना, खौफे हक एक अजब गम है, तो ये भी बस एक आप समझ लें अटकल है कि इसमें सारे जो हैं वो समा जाते हैं, कमरी जो है, कोई कायदा नहीं है, बस ये इस्तेमाल से। जी तो फैसल साहब आप बताइए पहला जुमला, गनीयुन के साथ कोई मुब्तदा शामिल कीजिए। अर्रजुलु गनियुन, अर्रजुलु गनीयुन, तर्जमा? मर्द अमीर है। हाँ, मर्द अमीर है या आदमी अमीर है, ठीक हो गया, आदमी अमीर है। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी राशिद साहब आप दूसरे वाले जुमले को कीजिए। हुलवन के मैं मतलब भूल गया, मीठा होता है हलवन? हाँ जी, हाँ जी, हुलवन मीठा। अच्छा, हुलवन, हुलवन, हाँ, लाम जो है वो साकिन। हम कह सकते हैं लबनुन हुलवन, अल-लबनु हुलवन। हाँ, अल-लबनु दूध मीठा है। हाँ बिल्कुल ठीक, अल-लबनु हुलवन, हुलवन, अल-लबनु हुलवन, बिल्कुल ठीक। अल-लबनु हुलवन, हाँ बिल्कुल दूध ठीक। मीठा है। लबन जो है उसमें दरमियान वाला जो हर्फ है वो ज़बर के साथ है, लबनुन, अल-लबनु, और हुलवन में दरमियान वाला साकिन है, अल-लबनु हुलवन, दूध मीठा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, जी शब्बीर साहब तीसरा जुमला आप पढ़ दें। अर्रजुलु मरीज़ुन, अर्रजुलु मरीज़ुन, तर्जमा? आदमी बीमार है। आदमी बीमार है। जी उस्मान साहब चौथा जुमला आप पढ़ दें। लजीजुन, अच्छा, मस्जिद, बैत, शरीर, ताजिर, नजम, कमर। दीक किसे कहते हैं? मुर्गे को। मुर्गा। उसको लजीज कह सकते हैं? हाँ जी कह सकते हैं, कह भी सकते अकेले को कह सकते हैं वैसे आप। हैं, कह सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। अल-दीकुन लजीजुन। हाँ इसमें अल-दीकुन लजीजुन, अद्दीकुन नहीं आएगा, अलिफ लाम आ गया ना, तनवीन ख़त्म हो जाएगी।
जी जी, अदीकु लजीजुन। अद्दीकु लजीज, लजीज है। मुर्गा लजीज है, ठीक हो गया। अच्छा जी, जी नासिर साहब। ठीक है, कासिम साहब आप पढ़ दें। अस्सफरु तवीलुन। अस्सफरु तवील, सफर लंबा। हाँ अस्सफरु तवीलुन, बिल्कुल ठीक हो गया, सफ़र लंबा है। जी साकिब साहब। जी सर, अलबैतु कसीरुन। अलबैतु कसीरुन। अलबैतु कसीरुन, बैत के साथ ना उमूमन ये इस्तेमाल बेहतर महसूस नहीं हो रहा वैसे, क्योंकि ना अच्छा, हम दर्स के साथ कर सकते हैं दर्स कसीरुन। हाँ हो भी सकता है वैसे, लेकिन कोई फसी नहीं महसूस हो रहा। मतलब यहाँ पे तो हमने उसके कद के एतबार से देखा ना, डिस्टेंस के एतबार से भी हो सकता है, लेकिन घर ओके इसका तर्जमा जो ना वो अमूमन आप देखेंगे ना इसके आखिर में ना, ये जो किताब है उसके आखिर में उन्होंने वोकैबलरी भी दी हुई है। तो खैर इसकी तो वो मेरा ख्याल शायद कसीर तो नहीं दिया हुआ उसमें, लेकिन कसीर जो है ना वो उसका तर्जमा कोता लिखा होता है कई दफ़ा, कोता। तो बैत के साथ उस या दर्स के साथ जो है ना वो बेहतर महसूस नहीं हो रहा। अच्छा इसका एक फ़र्क भी है, जो दूसरा एक लफ्ज़ होता है ना वो होता है कसीर, वो होता है काफ किताब वाले के साथ, और फिर सा होता है कसीर। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा, या सिर्फ ज़्यादा कह लें आप, कसरत से होता है। ये काफ और सा है, ठीक है, और दूसरा ये काफ है और स्वाद है, कसीरुन। तो ये जो है ना इसका मतलब होता है कोताह या कम, ठीक। तो ये दोनों लफ्ज़ जो हैं वो फ़र्क हैं। तो कर लेते हैं कि अर्रजुलु कसीरुन, आदमी छोटे कद का है। आदमी छोटे कद का, ठीक हो गया, सही है। अच्छा जी आगे वो कहते हैं इख्तर। जी अच्छा अब्दुल्ला भाई, ये जो अभी हमने पढ़ा है कि आदमी छोटे कद का है, तो ये जो कसीर है ये मतलब फिजिकल डिस्क्रिप्शन है या दूसरी भी हो सकती है, क्वालिटेटिव भी हो सकती है? हाँ मतलब किसी कॉन्टेक्स्ट या सियाक में अगर ऐसी बात आ जाए तो हम इसको क्वालिटेटिव कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो फिज़िकल के अंदर ही आता है। शुक्रिया। अच्छा जी आगे वो कहते हैं इख्तर, इख्तियार कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, कलिमतन, एक लफ्ज़, नकिरा है इसलिए मैंने तर्जमा किया एक लफ्ज़ या एक कलिमा, मिनल काइमती बा, मिनल काइमा, और वो कौन सा है, बा, यानी काइमा कहते हैं लिस्ट को, ठीक है। तो लिस्ट बी से या लिस्ट बा से आप सेलेक्ट करें एक लफ्ज़, तुनासिबु, जो मुनासिब हो, अल कलिमता, लफ्ज़ के, अल्लती, जो के, फिल काइमती, अलिफ या हमज़ा, जो पहले टेबल या पहली लिस्ट में है, लिस्ट नंबर 1 में है, ठीक है। अब यहाँ एक फ़र्क आप देखिए कि हम पहला जो टेबल या पहली लिस्ट है उसमें से हम किसी एक लफ्ज़ को जब सेलेक्ट करेंगे तो वो लफ्ज़ हमारे लिए ख़ास होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे सामने 6 ऑप्शंस होंगी जिसमें से हमने कोई एक सेलेक्ट करना है। तो लिहाजा उन्होंने जो लफ्ज़ पहली लिस्ट के अंदर है उसके साथ अल कलिमा इस्तेमाल किया, ठीक है, क्योंकि आप एक को सेलेक्ट कर रहे हैं ना, आप तालिब की बात कर रहे हैं या अद-दुकान की बात कर रहे हैं, तो जो पहला आपने सेलेक्ट कर लिया अब वो चूंकि सेलेक्ट हो गया लिहाजा मुतय्यन है, लिहाजा उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया अल कलिमा। लेकिन अब सेलेक्ट जो बी में से सेलेक्ट करना है आपने वो 6 हैं, तो या उनमें से कोई भी एक आएगा, लिहाजा वहाँ पे उन्होंने कहा कलिमतन, एक कलिमा या कोई सा उनमें से कोई एक होगा, तो वो एक ही उसके साथ जुड़ेगा लेकिन वो कोई एक होगा। तो ये नकीरा और मारिफा का फ़र्क भी है। तो अब तालिब के साथ क्या आएगा जी, अत्तालिबु लजीजुन दुरुस्त है? नहीं जी, अत्तालिबु मरीजुन। अत्तालिबु मरीज मरीजुन, अद्दुकानु मरीज मफ्तूह
मफ्तूहन, मफ्तूहुन, खुली हुई। अद्दुकानु मफ्तूहुन, तालिब इल्म मरीज है, बीमार है, दुकान खुली हुई है। दुकान। अलमा सॉरी अत्तुफ़ाहु, तुफ़ाह किसे कहते हैं जी? तुफ़ाह कहते हैं सेब को, जी, सेब को, सेब को। सेब को, सेब को, सेब को। लजीज अत्तुफ़ाहु लजीज़ुन, ठीक है, सेब मज़ेदार है। अलमाउ हारून, पानी हारुन, गर्म है। हाँ इसको पढ़ेंगे हारुन, क्योंकि रा पे शद है ना। हारून, हमने बात देखी थी कि जब लफ्ज़ के अंदर शद आ जाए उसके पीछे अलिफ हो तो थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, मद पढ़ देते हैं, हारुन। और रा पे थोड़ी सी शद की साउंड जो है वो भी हम शो करेंगे। अल हजरु, अलमाउ हारुन का तर्जमा पानी गर्म है। अल हजरु सकीलुन, पत्थर भारी है। अल कलमु, अल कलमु मकसूरुन, कलम टूटा हुआ है। अल कलिमातुल जदीदा, वो कहते हैं नए अल्फाज। हुल्वुन, मीठा। मरीज़ुन, बीमार। अद्दुकानु, दुकान। गनीयुन, अमीर। तवीलुन, लंबा। फ़कीरुन, मोहताज, तंगदस्त। कसीरुन, छोटा, कद में छोटा। अत्तुफ़ाहु, सेब। आगे वो कहते हैं अल हुरूफुल कमरिया वल हुरूफुश शमसिया, यानी हमने हुरूफ कमरिया हुरूफ शमसिया कहा था, उन्होंने उसको मारिफा करके लिख दिया। हेडिंग बना रहे हैं ना, जब हेडिंग लिखते हैं तो फिर हम ख़ास बात कर रहे होते हैं, तो लिहाजा उसको मारिफा लिख देते हैं। तो अल हुरूफुल कमरिया वल हुरूफुश शमसिया, कमरी और शमसी हुरूफ। एक तरफ उन्होंने कमरी हुरूफ लिख दिए, दूसरी तरफ शमसी हुरूफ लिख दिए और एक एक मिसाल दे दी। हमज़ा जो है वो शमसी कमरी है। अल अबू, अब देखें ना यहाँ पे हमें ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि हम इसको मिला के पढ़ भी नहीं सकते, यानी हमारी ज़बान जो है वो रवा भी नहीं होती। अबू इसको पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है, तो लिहाजा अल अबू। इसी तरह बा है वो भी कमरी है, अल बाबू। जीम अल जन्नतु, जन्नत। हा अल हिमारू, गधा। और खा अल खुब्जु। एक मिनट दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, जी आवाज़ आ रही है अब? जी हाँ, बिल्कुल। बस वो बीच में इंटरनेट का कोई इशू हो गया था।
अच्छा जी जी, तो हा जो है वो अल हिमारू कमरी है, गधा। खा से अल खुब्जू रोटी, खुब्ज कहते हैं रोटी को, अल खुब्जू। जरा ये दोबारा से शुरू कर दें क्योंकि आवाज डिस्टॉर्ट हो गई थी। ठीक है। हमज़ा जो है वो अल अबू। अच्छा, हमज़ा और अलिफ का जो है वो भी फ़र्क होता है जी, कोई साहब बता सकते हैं हमज़ा और अलिफ में क्या फ़र्क है? जी सॉरी सर, क्या पूछा आपने? हमज़ा और अलिफ में क्या फ़र्क है? ओपन क्वेश्चन है या किसी खास शख्स से पूछ रहे हैं आप? ओपन था लेकिन अब आपने इसको ख़ास कर दिया। अच्छा सर, अगर तो अलिफ और इसके ऊपर कोई हरकत ना हो तो फिर तो ये अलिफ कहलाता है ना, लेकिन अगर इसके ऊपर कोई हरकत आ जाए तो फिर अमूमन इसको हमजा कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, यही फ़र्क है। हरकत या सुकून, यानी ज़बर ज़ेर पेश या अदम हरकत, यानी जिसको आप आम ज़बान में जज़म कह देते हैं, जिसको सुकून। तो बिल्कुल यही फ़र्क है कि अगर ज़बर ज़ेर पेश या सुकून आ जाए तो वो हमज़ा है, और अगर कुछ भी ना हो तो वो अलिफ है। तो जैसे अल बाबू लिखा है ना, तो अल बाबू में जो पहले शुरू में अलिफ है वो अलिफ नहीं है बल्कि हमज़ा है, क्योंकि उस पर हरकत है, ज़बर की हरकत। लेकिन बा के बाद जो, यानी दो बा जो है उनके दरमियान जो है वो अलिफ है, क्योंकि उस पर हरकत कोई नहीं। तो हमज़ा यानी अल अबू में जो हमज़ा है वो हरफ कमरी है, तो अल अबू। इसी तरह बा है अल बाबू, जीम से अल जन्नतु जन्नत, बाग, जन्नत कहते हैं बाग को। हा से अल हिमारू गधा, खा से अल खुब्जू रोटी, आइन से अल आइनू। आइन जो है वो अरबी में कई जो है वो मानी में इस्तेमाल हो जाता है। तो आँख के लिए भी आता है, चश्मे के लिए भी आता है, और भी कई मानों में आ जाता है। गा से जो है वो अल गदाऊ, गदा कहते हैं सुबह के खाने को, सुबह को कहते हैं, हाँ सुबह के खाने को। गदा जो है वो सुबह के खाने को कहते हैं। अल गदाऊ सुबह का खाना। अल फमू ये कहते हैं मुंह को, चेहरे को नहीं, मुंह को, माउथ को, अल फमू। अल कमरू चांद को कहते हैं। अल कल्बू कुत्ते को कहते हैं। अल माऊ पानी को कहते हैं। अल वलदू लड़के को कहते हैं। अल हवाऊ ये हवा को कहते हैं, एयर को। अल यदू हाथ को कहते हैं। ठीक, तो ये सब के सब क्या थे? कमरी थे। शमसी क्या है? अत्ताजिरु ताजिर, बिजनेसमैन। अस्सौबु सौब कहते हैं कपड़े को। अद्दीकु मुर्गे को कहते हैं। अज़्ज़हबु ये कहते हैं सोने को, गोल्ड को। सोना स्लीपिंग वाला नहीं, गोल्ड वाला। जी जी जी, क्या पूछ रहे हैं? फिर गया यार। जी बहुत माजरत। अब आवाज़ आ रही है? जी सर। जी बिस्मिल्लाह वलहु आखिरा। तो अत्ताजिरु
ताजिर को कहते हैं, अस्सौबु कपड़े को कहते हैं, अद्दीकु मुर्गा, अज़्ज़हबु सोना यानी गोल्ड, यानी ये स्लीपिंग वाला सोना नहीं है, गोल्ड के लिए, अर्रजुलु आदमी या मर्द, अज़्ज़हरतु फूल, अस्समकु मछली, अश्शम्सु सूरज, अस्सद्रु सीना, अज़्ज़ैफ़ु मेहमान, अत्तालिबु स्टूडेंट तालिब इल्म, अज़्ज़हरु पीठ, अल्लहमु गोश्त, अन्नजमु सितारा। तो ये सब के सब क्या थे? शमसी थे, लिहाजा इनको हम मिला के दोबारा बयान कीजिएगा। पीठ यानी आप कमर कह लें, जिसको उर्दू में कमर कहते हैं ना, पीठ। जिस पर यानी ऊपर वाला कौन सा? असौबु सा से अस्सौबु, अस्सौब कहते हैं कपड़े को, अस्सौबु कपड़ा, अज़्ज़हबु कहते हैं गोल्ड को, सोना यानी गोल्ड, सोना। स्लीपिंग नहीं, गोल्ड। ठीक हो गया। तो ये सब के सब क्या थे? ये शमसी थे। आगे कहते हैं इक़राइल कलिमातिल आतियता, आने वाले कलिमात को पढ़िए, वक्तुबहा और उनको लिखिए, मुराइयन रियायत रखते हुए, कवाइदा कवायद की, किसके कवायद? नुत्क की। नुत्क कहते हैं बोलने को, हमने पढ़ा ना गैर, ये किताब किसके लिए? लिगैर नातिकीन बिहा, दुरूसुल लुगतिल अरबियती लिगैर नातिकीन बिहा, नुत्क कहते हैं बोलने को। तो कवायदा नुत्क की, कवायद किसके? बोलने के, अल हुरूफिल कमरियती व शमसियती, कमरी हुरूफ और शमसी हुरूफ के, यानी पढ़िए आने वाले कलिमात को और उनको लिखिए रियायत रखते हुए शमसी और कमरी हुरूफ के बोलने के कवायद की। ठीक, वो कायदा हमने पढ़ लिया। तो अल बैतु होगा क्योंकि ये कमरी है, अद्दीकु मुर्गा ये शमसी है, इसको अल दीकू नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे भी ये एक है बात कि जो कमरी होते हैं ना, वो उमूमन हमारी ज़बान पर रवां होते हैं, और बाज़ औक़ात शमसी में हमें थोड़ी सी कई दफ़ा मुश्किल पेश आ जाती है, क्योंकि कमरी को कई दफ़ा दूसरी तरह पढ़ना ही मुमकिन नहीं होता। जैसे हमने पढ़ा ना हमज़ा के साथ अल अबू, उसको मिला के पढ़ना ही मुमकिन नहीं, तो लिहाजा कमरी अमूमन जो है वो आसानी से ज़बान पर रवां हो जाते हैं, शमसी के लिए कुछ मश्क दरकार होती। तो इसको अल दीक नहीं पढ़ेंगे बल्कि अद्दीकु। अल मुदर्रिसु, अल बाबू, अत्तालिबु, अस्सुक्करु चीनी, अद्दफ्तरु रजिस्टर, अल अखु ये कहते हैं भाई को, ब्रदर, अर रसूलु पैगंबर या पैगाम्बर या रसूल, रसूल भी उर्दू में इस्तेमाल होता है, अल वजहु चेहरा, ये फेस के लिए आता है। पीछे हमने पढ़ा अल फमु, वो आता है माउथ के लिए, मुंह के लिए, और अल वजहु ये आता है फेस या चेहरे के लिए। जी अच्छा अब्दुल्ला भाई, जो आपने अल-अखू बताया कि भाई ये जो है ब्रदर एज एन इन जनरल है या बिगॉटन, जैसा बहन भाई होते हैं सिबलिंग, मतलब इन जनरल भाई नहीं, भाई यानी बहन के लिए नहीं है, भाई के लिए नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि स्पेसिफिक लाइक फ्रॉम योर मदर भाई या इन जनरल भाई। हाँ, इन जनरल कोई भी हो सकता, यहाँ तक कि मानवी भी हो सकता। वो इस्तेमाल से हम देखेंगे कि वो जुमले में किस तरह इस्तेमाल हो रहा है। यानी आप बाज़ औक़ात में किसी दोस्त को कहते हैं ना ए भाई, उसके लिए भी आप या ही कह सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, और सगे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अस-सदीकु, ये लफ्ज़ सिद्दीक नहीं है, सदीक है, साद पर ज़बर है, दाल के नीचे ज़ेर है और फिर काफ या है और फिर काफ है, अस-सदीकु। अच्छा, अब यहाँ पे देखें उन्होंने शद इस्तेमाल नहीं की, यानी उन्होंने साद पर सिर्फ ज़बर लिखी है। तो ये आपकी चूँकि मश्क है, तमरीन है, लिहाजा उन्होंने यहाँ पर आपको शद नहीं दी ताकि आप ख़ुद से इसको पहचाने कि ये शमसी है या कमरी है। तो ये शमसी है, शमसी की लिस्ट में मौजूद है। हमने पढ़ा ना साद से अस-सदरु,
तो स्वाद शमसी था, लिहाजा अस्सदीकु। तो इसको पढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है? दोस्त। जी अगर तो मतलब जिस तरह हम अमूमन हजरत अबू बकर रज़ा अल्लाह तआला के साथ पढ़ते हैं तो फिर ये बोलेंगे हजरत अबू बकर सिद्दीक। नहीं ये स्वाद वो पर ज़बर है। नहीं वो लफ्ज़ और है, वो लफ्ज़ है सिद्दीक, ये लफ्ज़ है सदीक। दोनों लफ्ज़ अलग हैं, दोनों का रूट एक है, दोनों सच्चाई से हैं, सिद्क से हैं, लेकिन दोनों लफ्ज़ अलग हैं। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ जो इस्तेमाल होता है वो है अस सिद्दीक, ठीक। या इसको नकेरा लिखें तो सिद्दीकुन, और ये गोया से तस्दीक करने वाला। और इसमें एक एम्प्लाइड ये पहलू भी है जो अपनी ज़ात में बहुत सच्चा भी हो, ठीक है। तस्दीक से भी इसका लिंक बनता है और सच्चा होने से भी, ठीक है। ये दोनों बातें इसमें शामिल हैं। और दो हम लफ्ज़ पढ़ रहे हैं वो है सदीकुन, दाल पे शद नहीं है और स्वाद पर ज़बर है। अस्सदीकु या नकेरा करें तो सदीकुन, ये कहते हैं दोस्त को, फ्रेंड को, ठीक। तो ये दो अलग लफ्ज़ हैं। अगर जो दोनों में मानवी मुनासिबत ज़रूर मौजूद है, दोनों का रूट एक है, दोनों सिद्क से निकले, सच्चाई से निकले। अल कुरानु, काफ जो है वो कमरी है, लिहाजा अल कुरानु, कुरान। अच्छा, मैं अब्दुल्ला साहब थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, कि जो भी हमने जी जरा पीछे में जाऊंगा कि ये जो हमने अल्फाज पढ़े थे, रूफ कमरी अल्फाज जो पढ़े थे, तो बेस से या बा से जो भी लफ्ज शुरू होंगे वो फिर कमरी लफ्ज होंगे। बिल्कुल ऐसे यही कायदा बता रहे थे? हाँ जी, बिल्कुल यही कायदा। जी बिल्कुल। यानी ये सारे जो हरूफ की लिस्ट बनी है ना, अब इस हर्फ से जो भी शुरू होगा ना वो कमरी होगा, और दूसरे टेबल में जो शमसी के नीचे लिस्ट बनी है तो इससे जो भी लफ्ज शुरू होगा वो शमसी होगा, वो शमसी होगा, ठीक। अच्छा, अस्सलातु, स्वाद जो है वो शमसी है तो इसको अस्सलातु पढ़ेंगे, नमाज को कहते हैं या दुआ को भी कह देते हैं, इस्तिलाहन नमाज को कहते हैं। अल काबतु, काफ जो है वो कमरी है तो लिहाजा अल काबतु, इसको हम काबा कहते हैं। अर रअसु, ये कहते हैं सर को, और कई दफ़ा चोटी के लिए भी इस्तेमाल हो जाता, तो रअस कहते हैं सर को या मानवी तौर पे चोटी को भी, क्योंकि सर जो है वो भी आपके टॉप पे होता है ना, तो लिहाजा चोटी के लिए भी इस्तेमाल हो जाता, लेकिन लिटरल मीनिंग है सर। अल इस्बाउ, हमज़ा जो है वो कमरी है तो इसको अल इस्बाउ पढ़ेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि हमने अब तक सारे पढ़े थे, उसमें जो हर्फ आ रहा था अलिफ लाम के बाद उस पर ज़बर थी, तो ये ज़बर होना ज़रूरी नहीं है। अगर जो पेश भी थी तो ज़बर ज़ेर या पेश कुछ भी हो सकता है, तो जो भी होगा हम उसको, अगर कमरी है तो लाम पे हरकत दे के पढ़ देंगे, और शमसी है तो शद के बाद ज़बर ज़ेर या पेश लगा देंगे जो हरकत पहले मौजूद थी। तो ये कहते हैं उंगली को, अल इस्बाउ उंगली। अस्साबूनु, इसको हम उर्दू में साबुन कहते हैं, ये वही चीज़ है अस्साबूनु, ठीक। अज़्ज़ुफ़्रु, ये कहते हैं नाखून को। अल फजरु, फजर को कहते हैं। अज़्ज़ुहरु, ज़ोहर को कहते हैं। ये फ़र्क नोट कर लें, पीछे लफ्ज़ आया था अज़्ज़हरु, ज़ोए के या ज़ा के ज़बर के साथ। अज़्ज़हरु कहते हैं पीठ को, और अज़्ज़ुहरु जो है वो ज़ोहर के वक्त को कहते हैं, यानी ज़ोहर की नमाज यहाँ मुराद है। जब वैसे ज़ोहर का वक्त जो दोपहर का वक्त होता है उसको भी ज़हर से निस्बत है ना, यानी वो दिन की एक किस्म की पीठ होती है ना। यानी आप ऊँट को देखें तो ऊँट की पीठ क्या है, वो उसकी चोटी होती है जिस पे हम सवार होते हैं। तो दिन में भी ज़वाल के वक्त जो है वो पीक पर आ जाता है ना सूरज, तो इसलिए उसको भी ज़ोहर कह दिया जाता है। अल-ज़ोहरु या ये कमरी है या शमसी है? ये शमसी है ना, अज़्ज़ुहरु। इसी तरह अल असरु, असर। अल मगरिबु, मगरिब। अल इशाउ, इशा। तो ये हमने अच्छा मुकम्मल कर लिया। इसमें कुछ ऐसे भी होते हैं जो दोनों के तौर पे इस्तेमाल हो जाते हैं? नहीं, या तो शमसी होगा या कमरी होगा, क्योंकि ये जो पीछे टेबल बना है ना,
इस टेबल में सारे पूरे हो गए ना, यानी टोटल 28 होते हैं मेरे ख्याल में, तो वो 28 जो हैं वो पूरे हो गए, 14 इधर और 14 इधर। ठीक हो गया। तो आज हमने थोड़ा कम पढ़ा है वैसे, तो चलें इंशाल्लाह आगे फिर इसको कुछ तेज़ करने की कोशिश करेंगे। तो नया कायदा जो है वो लंबा है, तो उसको इंशाल्लाह अगली दफ़ा शुरू करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर हम ख़त्म करते हैं। कोशिश तो हम करेंगे इंशाल्लाह ये पूरी किताब मुकम्मल हो जाए, तो अब देखें हम कहाँ तक पहुँचते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, ये पीछे पिछले दिनों बात हुई थी कि कोई डिक्शनरी इंग्लिश हाँ, अरबी टू, वो मैंने ये इधर मकतब में मौजूद है कहीं पे? मकतब में शायद मौजूद हो, वो पता करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सारी किताबें अमूमन मौजूद नहीं होती, तो स्पेसिफ़िक होती हैं जो यहाँ से छपती हैं, तो लेकिन हो सकता है मौजूद हो, मैं पूछ दूंगा इंशाल्लाह। तो वरना मैंने एक PDF निकाल के रखी थी, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को शेयर कर दूंगा। ठीक है जी, फिर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।